को फिर से अपने राज्य की राजनीति में संजीदा होकर कदम ताल करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि वर्तमान समय में किस रूप से तुष्टीकरण की राजनीति ने चुनौती खड़ा करके रख दिया है। चुनौती कई समय तक, लंबे समय तक किसी एक वर्ग था, लेकिन आज कई वर्गों को इसी रूप से खड़ा किया जा रहा है। तो एक बड़ी चुनौती है, हमें जनसाधारण तक जाना है और उन्हें राजनीति की वास्तविकता के साथ कदम ताल करने के लिए सहज बनाना है। ये हमारा दायित्व है और मैं इस ओर आगे निकल चुका हूँ। मैंने 100 दिन के कार्यक्रम प्रदेश भर में बना लिए। हमारा एनडीए के नेताओं का भी इसी तरह का कार्यक्रम आएगा। हम मिलजुल कर इस प्रदेश को आगे ले जाने की पूरी संपूर्ण पहल करेंगे और ये हमारी तैयारी है। इतने समय बीत जाने के बाद भी आज के दिन में भारत के बाहर इस प्रदेश का जो परिचय है वो लेबर स्टेट के रूप में बना हुआ है। आइए, सबसे बड़ा चुनौती है इस लेबर स्टेट को और इस परिचय को समाप्त करते हुए ये 8-8.5 लाख लोग जो प्रदेश से बाहर आजीविका के लिए काम कर रहे हैं, केवल आजीविका के लिए काम करने जो बाहर गए हैं, इस परिचय को बदलेंगे, उन्हें हुनरमंद बनाएंगे और अपने प्रदेश में अवसर देने का काम करेंगे। ये आने वाली राजनीति का सबसे बड़ा चुनौती है। मैं ये भी कहता हूँ कि प्रदेश के अंदर में राष्ट्रीय चेहरा इस प्रदेश का होना चाहिए। कई इशू हैं, कई विषय ऐसे हैं, कभी कभी जिंदाबाद में हम इन चीजों को भूल जाते हैं। अंततः ये विषय चुनाव के समय आकर सामने चुनौती बनकर खड़ा हो जाते हैं। कभी भी हम राजनेताओं को इन चुनौतियों को कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये पूरा क्षेत्र गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़, ये पूरा माइनिंग क्षेत्र है और लंबे समय से ये राष्ट्र में और राष्ट्र के साथ राजस्व का एक बड़ा हिस्सा हमारा वहां जाता है। हमारी कोशिश रही रहती है ये राज्य के राजस्व में अपनी भूमिका निभाए, लेकिन ये भी ख्वाहिश रहती है कि अगर प्रकृति ने अपनी धरती के अंदर ये ताकत दिया है तो इस ताकत का कहीं ना कहीं गुणात्मक लाभ यहाँ के लोगों को मिले। कहीं ना कहीं यहाँ चूक हो जाती है। यहाँ की जो संस्थाएं, जो भारत सरकार की संस्थाएं हैं, वो कहीं ना कहीं जो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, दोनों सेक्टर की एक सोशल जवाबदेही होती है जो लोग भूल जाते हैं। और मैंने देखा है कि उसी सेक्टर में जमीन देने वाला तीसरा पीढ़ी कागज लेके घूमता है, उसी जमीन पर देने वाला कोई किसान का पुत्र वहीं पर आजीविका के लिए ठोकर खाता है। ये बड़ी चुनौती हमारी है। आइए, इस समय पर राष्ट्र में बैठे हमारे समाधानकर्ताओं के बीच में ये सारे विषय लेकर आपका बेटा और प्रतिनिधि वहां पर जाएंगे। हमारे जो भी प्रतिनिधि जिन्हें नेतृत्व करने का अवसर मिला या नहीं भी मिला है, जो सांसद के रूप में है, वो निश्चित रूप से वहां जाएंगे और इन विषयों को रखेंगे। और मैंने व्यक्तिगत रूप से इस बार तय किया है कि ऐसे विषय को केवल जिससे समाधान हो सकता है उनसे दूर रखने से हम जनता का भला नहीं कर सकते हैं। समय समय पर राष्ट्रीय नेताओं के सामने इन विषय को रखना पड़ेगा और इनका हल निकालना पड़ेगा, ताकि लोगों को, वहां वास करने वाले लोगों को इस बात का अनुभूति हो कि जिस धरा में वो जन्म लिए हैं, जिस धरा के में वो शक्ति है, उस शक्ति का कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रतिनिधित्व होकर एक शक्ति उसके घर तक पहुंच रही है। ये काम हमें करना है। दूसरा, अराजकता की स्थिति प्रदेश ने खुद से स्वीकार किया। हम किसी का आरोप नहीं लगाते। इस सरकार ने 4.5 साल में खुद से तय किया कि हमने इस प्रदेश के अंदर क्या उदाहरण सेट किया है। आप देख रहे हैं, करनी उनकी, नेतृत्व मिला, नेतृत्व पे आए, राजा बने और अपनी कर्मी से आज कहां पर है, इसके लिए कोई दूसरा दोषी नहीं, वो अपने कर्म से वहां पर है। आइए, उसी लाइन में पूरा कैबिनेट आगे बढ़ने वाला है। कैबिनेट के कुछ लोग आगे बढ़ गए, शेष कैबिनेट भी उसी रास्ते में है। आज के दिन में एक कर्मचारी भी, एक साधारण कर्मचारी काम करने वाला, जिसे जिस पद को सेवक का पद बोला जाता है, वो आज सेवा के लिए तत्पर नहीं है, बल्कि सरकारी संरक्षण में गरीब का शोषण कर रहा है। ये सबसे बड़ा त्रासदी है। अभी ये चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हर कोई वॉलेंटियर, वो पद में हो ना हो, प्रतिकार करने की क्षमता भरना हम राजनीतिक दलों का कर्तव्य है और इस कर्तव्य को हम लोग सब मिलकर निभाएंगे। ये प्रदेश आपका है, इस प्रदेश की क्षति आपका है। ये दोनों को मानदंड मानते हुए हमें काम करना पड़ेगा। हम एक दायित्ववान कार्यकर्ता है और इसी दायित्ववान कार्यकर्ता के रूप में मैं अपने महत्वपूर्ण जनता का जो मेहनत आपने किया, मैं केवल आपके आशीष लेने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं और आपको धन्यवाद बोलने के लिए आया हूं। मेरे कदम रुकेंगे नहीं, ये कदम आगे बढ़ेंगे। आशीर्वाद आपका बना रहना चाहिए। एनडीए को 4-5 महीने के बाद पुनः स्थापित करना आज हमारा प्रण है और इसी प्रण को लेकर आगे हम सब मिलकर बढ़ेंगे। यही कहते हुए अपनी बात को अंत करते हैं।
चुनौतियां जितनी भी हैं, लेकिन सकारात्मक सोच से हम आगे बढ़ सकते हैं। ये लोग जितने घर गिराएंगे हम उतने घर बनाएंगे, ये तैयारी हमेशा मेरा रहता है। ये घर जितना तोड़ना चाहेंगे हम उतने घर जोड़ने की तैयारी करेंगे, और ये हेल्दी पूरा वातावरण हम तैयार करेंगे। किसी से द्वेष नहीं है, किसी से हमें द्वेष नहीं है, लेकिन ये पूर्ण रूप में पारिवारिक जो व्यवस्था बना के रखा है, इस मॉडल को चेंज करेंगे और आम जनता की सरकार लाने की तैयारी करेंगे। इन्हीं कहते हुए मैं पुनः गिरिडीह की आवाम को अपनी ओर से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को अंत करता हूं। आप सभी पदाधिकारियों का, जिन्होंने पसीना बहाया है, जिसने अपने तन मन धन से काम किया है, जो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ है और जो नहीं भी है, उनको अपनी ओर से प्रणाम करते हुए उनके कर्म को, उनके किए कार्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सुदेश माधव अपनी बात को अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सब।